Good morning student. I am going to start mathematical and string functions. कुछ हम यहाँ पे मैथमेटिकल और स्ट्रिंग फंक्शंस देखेंगे जो क्लास 11th में हमने नहीं देखे थे। ये क्लास 12th के कुछ स्पेशल मैथमेटिकल और स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। ऑक्ट INT, ऑक्ट फंक्शन, हेक्स फंक्शन। ऑक्ट INT रिटर्न octal string for given number by prefixing 0 and hex INT return octal string for a given number by prefixing 0x। octal के लिए प्रीफिक्स क्या होता है 0 और हेक्स के लिए प्रीफिक्सिंग क्या होता है 0x। यहाँ पे बच्चों ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये रिटर्न क्या करता है हेक्स स्ट्रिंग, हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग रिटर्न करता है और ऑक्ट क्या करता है ऑक्टल स्ट्रिंग रिटर्न करता है। हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में n इक्वल टू INT इनपुट इंटर एनी नंबर प्रिंट यू एंटर्ड n। ON इक्वल टू ऑक्ट n। ऑक्ट फंक्शन को हम अप्लाई किस पे कर रहे हैं n पे और हेक्स फंक्शन को भी n पे अप्लाई कर रहे हैं। जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ रिटर्न हो रही है ON और HX में। देखिए हम ON और HX को यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। ये ON और HX है जिसको हम यहाँ ON को और यहाँ पे HX को प्रिंट करवा रहे हैं। तो आउटपुट देखेंगे। आउटपुट में बच्चों हम आउटपुट देखेंगे यहाँ पे इंटर एनी नंबर 12 है, ठीक है। यू इंटर्ड उसी नंबर को हम प्रिंट करवा रहे हैं दैट इज 12। ऑक्टल इक्विवेलेंट 0 और 14, यानी 12 को हमने ऑक्टल में चेंज किया है तो 14 आया है और जो भी है इसके पहले प्रीफिक्स क्या है 0 और प्रीफिक्स है, दैट मीन्स इट इज़ द ऑक्टल नंबर। फिर हमने उसको किस में चेंज किया है हेक्सा में, तो इसकी वैल्यू क्या आई है 12 की हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होती है C और इसके पहले प्रीफिक्स क्या है 0x। इट इज शो दिस नंबर इज हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, तो आप ऑक्ट और हेक्स फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं इंटीजर वैल्यू को ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं मैथमेटिकल एंड स्ट्रिंग फंक्शन। INT नंबर फंक्शन कन्वर्ट द फ्रैक्शनल नंबर टू इंटीजर। INT स्ट्रिंग कन्वर्ट द गिवन स्ट्रिंग टू इंटीजर। And third round number n digit return number rounded to n digit after decimal point. If n digit is not given, it returns nearest integer to its input. INT नंबर INT स्ट्रिंग हम देख चुके हैं, किसी भी नंबर को इंटीजर और किसी भी नंबर को स्ट्रिंग के लिए। राउंड भी हम देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पे एक बार देखते हैं एग्जाम्पल में बच्चों। यहाँ पे n1 आप यहाँ देखेंगे इस एग्जाम्पल को, ठीक है। n1 इक्वल टू फ्रूट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर और n2 इक्वल टू सेकेंड नंबर, n3 इक्वल टू n डिवाइड बाई n2, n3 इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई n2। अब यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट n3, यहाँ पे n3 को शो करवाया जाए तो आउटपुट क्या आया है 1.66667। ये रिजल्ट देखेंगे फर्स्ट नंबर इज 5 इंटू सेकेंड नंबर इज 3 और 5 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1.66667 समथिंग इस टाइप का नंबर आया है। यदि हम इसी पे राउंड फंक्शन अप्लाई करते हैं, आप देखिए सेम यहाँ पे हमने सेम वही पे राउंड अप्लाई किया है। राउंड n3, 2। n3 इज अ वेरिएबल एंड n2 इज पोजीशन। फ्रैक्शन की बात कितनी पोजीशन तक आपको आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया है 1.67। वैल्यू यदि 6 से मोर है तो उसको क्या करते हैं प्रीवियस में 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है राउंड 2 प्लेस तक राउंड होके आपको आउटपुट मिला है। सेम नंबर हम इनपुट करें 5 3। ओके स्टूडेंट, हम अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में हम फिर राउंड को अप्लाई किए हैं
सेम एग्जाम्पल पे यहाँ पे राउंड N3, यहाँ पे हमने स्किप कर दिया है पोजीशन, कॉमा 2 3 ये स्किप कर दिया है, हमने सिर्फ N3 दिया है। इस केस में जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर होगा, इंटीजर शो करेगा। नेक्स्ट जो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे देखेंगे सेम है, फर्स्ट नंबर इज़ 5, सेकेंड नंबर इज़ 3 और 5 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे 2 दिया है। हमारा वैल्यू क्या था 1.66 समथिंग, तो 1.6 पॉइंट के बाद 6 है, 5 से ज़्यादा है वैल्यू, तो क्या हो गया, इसको 2 कर दिया है राउंड करके। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने राउंड फंक्शन पहले भी देख लिया है, एक बार हम आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस हम देखते हैं। ढेर सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हमने 11th क्लास में पढ़ लिए थे बच्चों। फिर एक बार हम देखते हैं कुछ फंक्शंस को जो इम्पोर्टेंट है। स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन फंक्शन, फर्स्ट यू कैन राइट स्ट्रिंग देन डॉट देन ज्वाइन फंक्शन। ओके, if the string based iterator is a string, then the string is inserted after every character of the string. If the string based iterator is a list or tuple of the string, then the given string character is joined after each member of list of tuple. But the tuple or list must have all members or string, otherwise Python will raise an error. ओके, देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे ज्वाइन फंक्शन को हम अप्लाई कर रहे हैं। देखेंगे बच्चों ज्वाइन फंक्शन में क्या है, हैश डॉट ज्वाइन इंडिया। अब क्या है, आउटपुट क्या हो रहा है, आई हैश, एन हैश, डी हैश, आई हैश और ए। यहाँ पे आप आउटपुट देखिए, ज्वाइन फंक्शन क्या कर रहा है, हर एक कैरेक्टर के बाद क्या कर रहा है, हैश को ज्वाइन कर दे रहा है। ओके, बट लास्ट कैरेक्टर के बाद नहीं, ये ध्यान देंगे। सेकंड में आप देखेंगे स्ट्रिंग क्या है, वहाँ पे हैश थी, यहाँ पे डॉलर डॉलर ट्रिपल डॉलर है ज्वाइन, और यहाँ पे वेरिएबल वहाँ इंडिया लिया है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक टपल है जिसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है IPL, सेकंड वैल्यू CCL एंड थर्ड वैल्यू फीफा है। अब इस पे ज्वाइन अप्लाई हुआ है, आउटपुट आप देखेंगे क्या हुआ है, IPL डॉलर डॉलर डॉलर, CCL डॉलर डॉलर डॉलर, फीफा। ओके, तो ये ज्वाइन अप्लाई हुआ है। अब थोड़ा सा हम चेंज करके देखेंगे, हमारा जो यहाँ पे जो हमारी टपल है, उस टपल में एक वैल्यू जो लास्ट वैल्यू है उसको हम इंटीजर कर दिए हैं 1 2 3। अब क्या होगा, हमने पहले ही रूल बता दिया था कि टपल या लिस्ट जिस पे भी ज्वाइन अप्लाई करेंगे वो हर एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, एवरी एलिमेंट इज स्ट्रिंग, अदरवाइज एरर शो। तो यहाँ पे देखिए एरर शो हो रहा है। ओके, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, allow to divide a string in multiple parts and store it as a list. If you do not provide delimiter, then by default string will be split using space, otherwise using given character. Okay, and next str dot replace, allow you to replace any part of a string with another string. Okay, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैसेज KVOEF कानपुर इज a single string, मैसेज 1 MSG डॉट स्प्लिट, MSG पे स्प्लिट अप्लाई किया बच्चों। यहाँ पे देखेंगे कि हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं दिया, तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा, स्पेस। अब आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट देखेंगे कि कितने स्ट्रिंग में स्प्लिट हुआ, स्पेस लिया तो KV इज फर्स्ट स्ट्रिंग, OEF इज सेकेंड एंड कानपुर इज थर्ड। यहाँ पे आउटपुट देखेंगे देयर इज 3 स्ट्रिंग, और ये जो आउटपुट आया वो किस फॉर्म में आया है, लिस्ट के फॉर्म में। यहाँ पे जो आउटपुट है वो लिस्ट के फॉर्म में शो हो रहा है, तो KV OEF और कानपुर स्पेस, हर स्पेस 2 स्पेस है और 3 स्ट्रिंग्स फॉर्म हुए हैं। ओके, इसकी टाइप क्या होगी देखते हैं। ये जो टाइप शो हो रहा है यहाँ पे देखेंगे ये लिस्ट है, यानी स्प्लिट होने के बाद जो
वैल्यू हमें राइज हो रही है, लिस्ट फॉर्म में हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे msg2kiwi@gmail.com। देखिए हम स्प्लिट यहाँ भी अप्लाई किए हैं। ये स्प्लिट में हमने डेलीमीटर क्या दिया है, एट द रेट दिया, यानी उस पोजीशन से वैल्यू स्प्लिट होगी। उस पोजीशन से वैल्यू स्प्लिट होगी तो दो पार्ट्स बनेंगे, kiwi और दूसरा gmail.com। आउटपुट देखेंगे, यहाँ भी जो फॉर्म होगा आउटपुट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे kiwi, ये सेकंड का आउटपुट है बच्चों। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं MyMSG की वैल्यू क्या है, आई लव पाइथन प्रोग्राम। हम यहाँ इस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, रिप्लेस MyMSG डॉट रिप्लेस फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज पाइथन एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज C++। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो पाइथन है वो C++ से रिप्लेस हो जाएगा। आप आउटपुट देखिए, आई लव C++ प्रोग्रामिंग। ओके, तो इस तरह से आप स्प्लिट, रिप्लेस जिसको भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूजिंग URL lib and web browser module। Python provide URL lib module to send HTTP request and receive the result from within your program। To use URL lib, we have to first import URL lib module। Okay, next, URL lib module is a collection of submodule like request, error, pass, etc। ठीक है, तो हम URL lib के फंक्शंस को देखते हैं। आइए URL lib के कौन कौन से फंक्शन है और उनके क्या क्या पर्पस है देखते हैं। URL lib डॉट रिक्वेस्ट डॉट URL ओपन, URL जो भी हम देंगे वो क्या होगा, ओपन अ वेबसाइट और नेटवर्क ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय URL फॉर रीडिंग एंड रिटर्न फाइल लाइक ऑब्जेक्ट यूजिंग विच अदर फंक्शन आर ऑफन यूज। वो URL आपका ओपन हो जाएगा। URL ओपन ऑब्जेक्ट डॉट रीड फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न HTML और द सोर्स कोड ऑफ द गिवन URL। नेक्स्ट, URL ओपन ऑब्जेक्ट डॉट गेट कोड, यहाँ पे एक सिंगल टाइम डॉट होगा, 2 टाइम्स नहीं। ओके, रिटर्न HTTP स्टेटस कोड where 200 means all okay, 404 means URL not found, and 301 and 302 means some kind of redirection happen। ओके, देखते भी हैं आप, कभी कभी हम कोई URL एक्सेस करते हैं तो 404 एरर आता है, समथिंग कुछ उस पर वर्क होता है तो एरर शो होता है। नेक्स्ट, URL ओपन ऑब्जेक्ट डॉट हेडर स्टोर मेटा डेटा अबाउट टू ओपन द URL, इसके विषय में बताता है। ठीक है, मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा। URL ओपन ऑब्जेक्ट डॉट इन्फो रिटर्न सम इंफॉर्मेशन एज बाय द हेडर, जो भी हेडर है उसकी इंफॉर्मेशन शो करता है। URL ओपन ऑब्जेक्ट डॉट गेट URL रिटर्न URL स्ट्रिंग, URL को रिटर्न करता है, URL स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे import URL lib डॉट रिक्वेस्ट, पहले हमने URL lib डॉट रिक्वेस्ट को इम्पोर्ट किया है। x इक्वल टू URL lib डॉट रिक्वेस्ट डॉट URL ओपन, URL कौन सा है, google.com है। प्रिंट URL रीड x डॉट गेट URL, आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों आउटपुट में URL रीड में क्या शो हो रहा है, www.google.com शो हो रहा है। दूसरा देखेंगे बच्चों, दूसरा क्या है, हेडर x डॉट हेडर में क्या हो रहा है, हेडर शो हो रहा है, यहाँ पे उसके जस्ट नीचे देखेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रिंट इन्फो x डॉट इन्फो, हेडर की इंफॉर्मेशन शो हो रहा है उसके जस्ट नीचे। एंड लास्ट x डॉट गेट कोड, x डॉट गेट कोड में क्या हो रहा है, कोड शो हो रहा है 200। ओके, जो भी कोड है वहाँ पे शो होगा। आप एक बात ध्यान देंगे, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द एबव कोड मेक श्योर
PC इज़ कनेक्टेड टू वर्किंग इंटरनेट। इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप ये रिज़ल्ट देख पाएंगे, अदरवाइज ये रिज़ल्ट शो नहीं होगा। और ये सारे आप अपने प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट क्या है, वेब ब्राउज़र मॉड्यूल प्रोवाइड फंक्शनैलिटी टू ओपन अ वेबसाइट इन अ विंडो और टैब और वेब ब्राउज़र ऑन योर कंप्यूटर फ्रॉम विद इन योर प्रोग्राम। ओके, वेब ब्राउज़र मॉड्यूल को आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए। ठीक है, टू यूज़ वेब ब्राउज़र मॉड्यूल वी मस्ट इम्पोर्ट द मॉड्यूल एज। पहले हम इम्पोर्ट वेब ब्राउज़र यूज़ करेंगे, वेब ब्राउज़र को इम्पोर्ट करेंगे। देन देखिए, इम्पोर्ट वेब ब्राउज़र माई URL इक्वल टू इनपुट करवा लेंगे वेब ब्राउज़र डॉट ओपन न्यू माई URL। यहाँ पे इस तरह से हम प्रोसेस करेंगे, जैसे यहाँ पे google.com है और हमारे टेक्स्ट में जो भी है वो हमारा क्या होगा, URL ओपन हो जाएगा उस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम वेब ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं और URL लिंक को हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। बच्चों, इसका प्रैक्टिकल भी हमें करना होगा, क्योंकि ये आगे हमें नेक्स्ट और ब्रीफ में यूज़ करना है और प्रोजेक्ट पे वर्क करना है। तो बच्चों, बस आज यहाँ तक। थैंक यू। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। ओके, थैंक यू।